डोनाल्ड ट्रंप के हमलावर की देखिए पहचान हो गई है। एफबीआई ने ट्रंप के हमलावर की पहचान की। 20 साल का हमलावर पेंसिल्वेनिया से ही ताल्लुक रखता था। हमलावर का नाम है थॉमस मैथ्यू। सिर्फ 20 साल की उम्र, नाम थॉमस मैथ्यू, रहने वाला पेंसिल्वेनिया का ही। ट्रंप पर हमले की वजह की जांच अभी भी जारी है। ये देखिए तस्वीरें, थॉमस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही था वो हमलावर जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की चुनावी सभा के दौरान चलाई गोली, और गोली उनके दाहिने कान में जा लगी। बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप की जान बची है इस हमले में, लेकिन सीक्रेट सर्विस के जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फौरन इस हमलावर को, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू है, 20 साल की उम्र, रहने वाला पेंसिल्वेनिया का, इस हमलावर को फौरन वहीं पर कर दिया ढेर। ये डिटेल, क्योंकि शुरुआती जांच में जिस बात का मैं ये जिक्र कर रही हूं, ये साफ हो गया कि किस तरीके से बैक टू बैक 8 राउंड फायर हुआ और एयर स्टाइल राइफल का जो इस्तेमाल इसमें हुआ है, ये शूटर की दूरी ज्यादा नहीं बल्कि 200 से 300 गज से ही इसने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, उसमें ट्रंप पर ये जो हमला हुआ है, उसी आधार पर एफबीआई की तरफ से शुरुआती जांच में ये खुलासे समीर हुए हैं। जी हां, और शुरुआती जांच में एक शूटर होने के संकेत मिले। फिलहाल यह शुरुआती जांच है, उसके आधार पर थॉमस मैथ्यू, जो कि हमलावर था जिसे ढेर किया गया, उसी का जिक्र हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की यह साजिश थी। हत्या की साजिश के एंगल से इसकी जांच शुरू हुई है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, यह बिल्कुल तय है कि हमलावर यह तय करके आया था कि उसे जान लेनी है डोनाल्ड ट्रंप की। शुरुआत में विटनेसेस की तरफ से भी इसको लेकर इंफॉर्मेशन आई है, इसलिए अब बाकायदा एफबीआई की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया गया है कि हमलावरों की जानकारी वो जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी। जिस तरीके से यहां पर गोलीकांड हुआ है, उसको लेकर अभी तक लोगों के बयान भी सामने आए हैं, और जिस तरीके से पूरी साजिश के तहत हम इसको लेकर अभी फिलहाल एफबीआई शुरुआती जांच में इंफॉर्मेशन रख रही है, उसी के आधार पर करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और सुशील कुमार सिंघल सर पूर्व राजदूत भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, शुरुआती जांच क्या अपडेट? देखिए सुरभि, इस घटना को लेकर मैं खुद भी बहुत हैरान हूं। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ चुनावी रैलियां मैंने खुद लाइव रिपोर्टिंग की है। मंच से मैं 200-300 गज दूर पर जाकर अगर कोई शार्प शूटर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने में कामयाब होता है, उस पर गोली चलाता है, और वहां पर सीक्रेट सर्विस, स्टेट पुलिस और दूसरी तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, उसके बीच में कैसे वो पहुंच जाता है? देखिए बाल बाल बच गए। वो इसलिए क्योंकि गोली कान को छू कर निकली है। 5 गोली चलाई शार्प शूटर ने, 5 में से 4 मिस हो गई। शायद उसमें से एक किसी एक व्यक्ति को जो रैली में मौजूद थे उसको जाकर लगी, और 5वां गोली जाकर डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकली, कनपट्टी को छूकर निकली, और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उसके कान में कुछ हुआ है। जब वो हाथ लेकर यहां पर गए तो उन्होंने देखा खून है, और फिर उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से वो पोडियम पर नीचे झुक गए, और फिर वो खड़े होकर उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीक्रेट सर्विस की इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यह बात कहे जा रहे थे कि चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होगा, चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मारा भी जा सकता है। ट्रंप की टीम से लेकर टकर कार्लसन जैसे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात की आशंका जताई थी, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और ये अपने आप में निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। इसीलिए अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बीच चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से ट्रंप को निशाना बनाया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए, और अब ट्रंप पर हमले का सबसे नया वीडियो TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। हमले के पहले भीड़ ने हमलावर को देखा, लोगों ने पुलिस को अलर्ट करने की कोशिश की। आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कितनी भीड़ वहां पर मौजूद थी, और इसी भीड़ में से कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने हमलावर को देखा। और हमले के पहले भीड़ ने जब हमलावर को देखा तो वहां पर मौजूद जो पुलिस के जवान थे, सीक्रेट सर्विस के जवान थे, उन्हें अलर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक उसी वक्त का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब अफरा तफरी मची हुई थी हमले के फौरन बाद।
डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर एफबीआई का बयान आ गया है। इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी हम जुटा रहे हैं। यह एफबीआई की तरफ से बताया गया है। कहा यह भी गया है कि हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं है, यानी मोटिव अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसकी जांच की जा रही है। हमलावर को तत्काल मार गिराने में हम सफल रहे। तो पेंसिल्वेनिया के रहने वाले 20 साल के थॉमस का इस हमले के पीछे आखिर मोटिव क्या था, यह अभी तक क्लियर नहीं है। एफबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन ट्रंप पर हमला कैसे आने वाले वक्त में विनाश के संकेत दे रहा है, यह जरा आप समझिए। हमले से अमेरिका कमजोर दिखा है। अमेरिकी नेतृत्व की फूट सीधे तौर पर नजर आई है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता इससे निश्चित तौर पर बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के विरोधी हैं। अब ऐसे में आगे क्या होगा यह भी जान लीजिए। ट्रंप को रोकने के लिए बाइडेन एक्टिव होंगे। बाइडेन प्रशासन महायुद्ध में सक्रिय होगा। हमास हिजबुल्लाह और ताकत से युद्ध लड़ते नजर आएंगे। अमेरिका में राजनीतिक लड़ाई भी और ज्यादा भड़केगी। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त लेबनान में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह हर कोई जानता है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यह युद्ध होता नहीं, दुनिया युद्ध में इस तरह जल नहीं रही होती, और ऐसे वक्त में उन पर हमला होता है। इसका माना यह जा रहा है कि पूरे अरब वर्ल्ड पर बड़ा असर पड़ेगा। युद्ध जहां पर चल रहे हैं वो आने वाले वक्त में और भड़क सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस हमले के बाद एक तरह से कमजोर साबित हुआ है और आपसी जो फूट है वो सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, इसमें तो दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। पहले लगातार अपने अलायंस के साथ में, अपने समर्थक देशों के साथ में, अगर आप देखें कि इजराइल हो चाहे वो यूक्रेन हो, ऐसा लगा कि शायद अमेरिका, या फिर आप ताइवान की बात कर लीजिए, ऐसा लगा कि अमेरिका के पास अब कुछ बचा नहीं है सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वादे और सिर्फ रसद के, आप कह सकते हैं, प्रोमिस किए जाते हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार इस तरीके का अटैक होता है, वो भी अमेरिका के अंदर, लगातार रैली के अंदर, तो ये दिखाता है कि अमेरिका की फिर कैसे कमजोर हो गया। ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी भी अमेरिका की कमजोर होती जा रही है। और ऐसे वक्त में अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब लगातार कई प्रॉक्सीज, या फिर आप कह सकते हैं कई देश जो लगातार अमेरिका के खिलाफ है, वो दिखाएंगे कि देखिए ये तो अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। और ऐसी चीजें अमेरिका में होने का साफ मतलब है कि अमेरिका के सिस्टम्स में बड़ा उथल-पुथल, उनकी पॉलिसी में बड़ा बदलाव। उथल के तहत ही अगला सवाल, सुमित, मैं आपके पास जल्द आती हूँ। फॉर्मर एम्बेसडर सुशील सर हमारे साथ है। अमेरिका में पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, अरब वर्ल्ड के हालात को देखते हुए, इस वक्त कितनी मुश्किलें अमेरिका के लिए सामने है सर? देखिए, जो अटैक हुआ सुरभि जी, ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स में अपनी जगह है और इस तरह के अटैक सही नहीं है। और आई थिंक मेरे विचार से, अगर मेरी मेमोरी सर्व कर रही है सही, तो ये पहली बार ऐसा है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। तो अमेरिका की राजनीति जो स्थिति है उसमें बहुत ही इसमें असर पड़ेगा। और इसका जो अटैक हुआ है, इसका असर, जैसा कि अभी कह रहे थे कि जानकारी थी, कि संभावनाएं थी, उसके बावजूद ये हुआ, तो अमेरिका की स्थिति का जो है, जो उसकी शक्ति का आभास रहता है हर सबको, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और इस सब का ये जो आपका हमास का जो अरब इजराइल झगड़ा चल रहा है पैलेस्टाइन का, उस पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा। और अभी हमें ये नहीं मालूम कि वो उसकी इंक्लिनेशन क्या थी। एक बार अगर उसके बारे में पता लगेगा तो उसके इम्प्लीकेशन अलग आएंगे। मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है। एफबीआई इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन संजय सॉय साहब, क्या आकलन है आपका? क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के समर्थकों में डिवाइड बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, और जंग में जो अमेरिका का रुख है और उसे लेकर जो ट्रंप का रुख है, उसने इस डिवाइड को और बढ़ा दिया है। नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जो दो तीन बातें निकल के आती, क्योंकि एक तो पहले जो जैसे आप कह रहे थे मोटिव पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है, जैसा अभी आपने सही फरमाया था, कि इसका फायदा किसको होगा। देखिए, जो एक फोटो बहुत वायरल जा रही है इस समय में, कि पीछे ट्रंप के मुंह से खून निकल रहा है, पूरे मुंह पर खून है, कान से बह रहा है, पीछे अमेरिका का फ्लैग है और ट्रंप ने मुट्ठी ऐसे पकड़ी हुई है और वो कह रहा है कि बिल्कुल। तो ये जो बात है,
ये बात ट्रंप के फेवर में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये बाइडेन के रिएक्टिव होंगे अभी कि भाई ये क्या हो रहा है, और ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि आज जो अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हालात है, ये सब बाइडेन की पॉलिसीज की वजह से है। तो क्या बाइडेन अभी और आक्रामक होंगे, जैसा भी आप कह रहे थे? क्या यूक्रेन को और मदद देंगे, इसराइल को और मदद देंगे, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास और मिडिल ईस्ट में युद्ध की ज्वाला और भड़केगी? ये भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन को अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो इससे जो ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है कई गुना ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का उनका बॉडी लैंग्वेज रही है वो बड़ी जबरदस्त रही है, जिसका फायदा उनको होगा। अब बाकी दूसरी बात यह है कि ये लोन वोल्फ अटैक है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई बड़ा ग्रुप है